आसमां से नूर की बरसात है। और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है उन लोगों की मदद के लिए, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसी कार खैर में गुज़र जाती है। वो अपनी ज़िंदगी लुटा देते हैं, अपनी ज़ात को फ़ना कर देते हैं उन लोगों के लिए। ऐसा ही एक नाम हमारे मुल्क पाकिस्तान का में है जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मैं क्या, सारे ही लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। जनाब अदीब रिज़वी साहब हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही काबिल एहतराम। उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो उन्होंने किया है काम हम सभी जानते हैं। SIUT की मैं बात कर रही हूँ, जो उनका इदारा है जो किडनी पेशेंट्स के हवाले से कई सालों से मुफ्त खिदमात, मुफ्त ऑपरेशंस, किडनी ट्रांसप्लांट्स और पता नहीं क्या क्या बाकी जो बातें हैं वो हम करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है उन्हीं के हॉस्पिटल से। जी जनाब, आप सबको वेलकम कहते हैं हम अपनी ट्रांसमिशन में। और बस मैं चाहूँगी कि क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए, पर हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है अब भी। और आप माशाल्लाह आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये SIUT का एक तो ब्रीफ तारुफ भी दीजिएगा, और उसके बाद हम आपसे जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है उसके हवाले से पूछेंगे। जी ये हिस्ट्री तो ये है कि SIUT को 50 साल हो गए और 50 सालों में हमने कोई 20 करोड़ लोगों का फ्री इलाज किया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये सब अदीब साहब की काविशें हैं कि बेशक, उन्होंने बेशक। ये फ़िलासफ़ी की कि ट्रीटमेंट फ्री विद डिग्निटी और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजियस बिलीफ। ये इंग्लिस्तान से आए थे जहाँ पे ये इम्प्रेस हुए थे नेशनल हेल्थ से। उन्होंने कहा यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास पैसा नहीं था। हम एक गरीब मुल्क हैं जो इंग्लैंड में नहीं हो सकता था, तो इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्टनरशिप की फ़िलासफ़ी की कि हुकूमत और कम्युनिटी को मिला दिया, तो उसका बेनिफिशियरी वो गरीब पेशेंट हो गया जो कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। जी। तो इस ज़िम में फिर ये पॉसिबल हुआ कि स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट SIUT देने लगा। हम पहले यूरोलॉजी वार्ड थे, छोटे से 7 बेड से शुरू हुए थे। तो ज़्यादातर हमारे पास पथरी की बीमारी के लोग आते थे। अक्सर ऐसा होता था कि जिनको पथरी की बीमारी, जब हम पत्थर निकाल दिया करते थे तो पता चलता था कि उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, जी। इतने ख़राब हो चुके होते थे स्टोन्स की वजह से। अच्छा। तो फिर हमने डायलिसिस शुरू किया। अब जब डायलिसिस शुरू किया तो कब तक डायलिसिस करें, तो हम ट्रांसप्लांट में आ गए। और फिर ट्रांसप्लांट के बाद वो एक्सपेंड ही होता चला गया। माशाल्लाह से आज कोई 49 से 50 डिपार्टमेंट्स हैं जो तकरीबन हर फील्ड को कवर करते हैं, क्योंकि हमारी फ़िलासफ़ी ये थी कि हमारे मरीज़ को कहीं जाना ना पड़े। तो ऑल फैसिलिटीज़ वर क्रिएटेड अंडर वन रूफ़। चाहे लेबॉर्ट्री हो, चाहे रेडियोलॉजी हो, या और हमारे पेशेंट को किसी भी मर्ज़ के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। चाहे क्योंकि हम बेसिकली डायलिसिस और ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन उसके साथ पे लिवर भी ऐड किया और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ऐड किए। 2 चीज़ें मैं कहता चलूँ कि फ्री के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते, वो ये कि SIUT फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। अच्छा। वाहिद इदारा है जहाँ पे 4 ईयर BS प्रोग्राम चल रहा है कई सालों से, जो फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम है, और 8 मेडिकल फील्ड्स में हम ये फ्री एजुकेशन देते हैं 4 साल का। ये मेरिट बेस्ड है, जो भी सेलेक्ट होता है मेरिट पे होता है, लेकिन कोई फ़ीस नहीं दी जाती। अच्छा। इसी तरह से MS MD प्रोग्राम फ्री है, PhD प्रोग्राम फ्री, और SIUT बज़ात ख़ुद एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस रखता है। अच्छा। तो फ्री इलाज के साथ साथ ट्रेनिंग और एजुकेशन भी SIUT का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता चला गया, लोग आपको बाद में बताएंगे जी। तो हमने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेशेंट इतने गरीब होते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप SIUT के बाहर देखेंगे, अक्सर लोग जो गांव दूर दराज से आते हैं उनके पास वापस आने जाने का किराया नहीं होता। डायलिसिस हर 2-3 दिन के बाद होता है। तो एक शहर सा डेवलप हो गया है SIUT के चारों तरफ, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो इसलिए SIUT ने फैसला किया कि हम क्यों ना ही पेशेंट के दरवाजे तक पहुँच जाएँ। इस ज़िम में कराची में कोई 5 डायलिसिस सेंटर हैं
अच्छा। क्योंकि कराची में भी अगर आप रिक्शा से आएँ नाज़िमाबाद से या जी, बिल्कुल, नॉर्थ बड़ा नाज़िमाबाद से शहर है। SIUT तो हाँ। 200-250 रुपये तो लग जाते हैं। बिल्कुल, और ज़्यादा ही अब तो। वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर जी, सही सकते। बात है। तो हम 5 सेंटर्स कराची में और ज़्यादा बन रहे हैं, गुलशन में नया बन रहा है, और इसी तरह फिर हम और शहरों में चले गए। सक्खर में बहुत बड़ा सेंटर बनाया, लाड़काना में बनाया, कि वहाँ से इंटीरियर से बहुत लोग आते हैं। अब हम शिकारपुर बनाने वाले हैं, हैदराबाद में बनाने वाले हैं। तो एक हमारी फ़िलासफ़ी ये भी है कि हम पेशेंट के डोर स्टेप तक चले जाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर हमारे पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस के आते हैं, क्योंकि डायलिसिस महंगा इलाज है। तो कोई हम 1500 से ज़्यादा डायलिसिस दिन में करते हैं, और डायलिसिस के हवाले से मैं ख्याल से डॉक्टर सीमा आपको जी, ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। डॉक्टर सीमा हाशमी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यूँ तो मेरे ख़्याल में नेफ्रोलॉजी की कई मतलब उस इतनी वास्ट टॉपिक है कि उसको डिस्कस करना, आप जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है उस हवाले से आप स्पेशलिस्ट उसकी हैं जी, उस हवाले से कुछ बताइएगा, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ किस तरह, सिम्टम्स भी बताइएगा कि कैसे पता लग सके, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं हमें कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी पूरी फेलियर की जानिब आ ही जाती है, उसके बाद पता चलता है। तो क्या कोई ऐसे कुछ अलार्मिंग कुछ चीज़ें होती हैं जो जिन पर नज़र रखनी चाहिए और उसके बाद फ़ौरन ही टेस्ट की जानिब जाना चाहिए? जी। एक तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में किडनी डिजीज़ेस नहीं होती हैं जी। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है जो जनरल पॉपुलेशन में है कि बच्चों को कैसे हो जाएगी। ठीक है, सो इस बात को हाईलाइट करना ज़रूरी है कि बच्चों को राइट फ्रॉम द बर्थ, जब वो पैदा होते हैं टिल दे, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है जो हम 18 साल की उम्र तक लेते हैं, तो एनी एज ग्रुप कैन बी अफेक्टेड। ठीक है, उसमें कुछ अलामात होते हैं जिसमें ख़ास तौर पे हमारे पास वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लेवल पे, बट इवन जो सिम्टम्स जिस पे ख़ास तौर पे नज़र रखी जा सकती है, पेशाब का ज़्यादा आना, कद ना बढ़ना, बच्चे की ग्रोथ ना होना, बच्चे का पीला हो जाना, ख़ास तौर पे फैमिली में अगर कोई ऑलरेडी किडनी डिजीज़ का पेशेंट है तो फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस बच्चे को या उसकी फैमिली को एटलीस्ट स्क्रीन के सॉरी यहाँ आपकी मैं बात काट रही हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि आज हमारा टॉपिक है जादू की हकीकत। होता क्या है, जब इस तरह की चीज़ें किसी को होना शुरू हो जाती हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग उस जानिब चले जाते हैं, कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, बजाय इसके कि हम टेस्ट की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि हम डॉक्टर से रुजू करें। हाँ, वो हम आमिलों कामिलों से के पास जाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक हमारी एक अलमिया है कि हम एक सीधा वो ट्रैक नहीं लेते, और फिर जब सब कुछ इतना एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तब आप तक लोग आते हैं मेरे ख्याल में। आप सही कह रही हैं, नॉट ओनली कि हम फाइनेंशियली उसमें फैमिली जो होती है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है जी, एंड इमोशनली, एंड बच्चे के ज़ाहिबत सिम्टम्स कुछ हद तक तो वेट कर सकते हैं। 4 वीक्स 6 वीक्स अगर किसी को किडनी फेलियर की तरफ कोई बच्चा जा रहा है और वो टाइम लूज़ करके वो जाके जादू में या दुआ में या जो भी जिस पे भी वो बिलीव करते हैं और वो जाके हकीमी इलाज कराते हैं, बाय द टाइम दे कम टू अस तो वो बिल्कुल किडनी फेल हो चुकी होती है। सो जब भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, जस्ट टू मेक देम अवेयर, या उनसे जब बात करते हैं उनसे कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप जाके दुआ करवाएं या आप किसी और के पास लेके जाएं, आप सेकेंड ओपिनियन लें, बट यहाँ की जो ट्रीटमेंट जो दी जा रही है उसको डिसकंटिन्यू ना करें। अच्छा, आपको जितने सवाल पूछने हैं, बिकॉज रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब ज़ाहिबत है आपको सजेशन दे रहे होते हैं, बट नथिंग रॉन्ग विद दैट, कम बैक टू अस, आप पूछें, आप आस्क करें, रादर देन हम वेस्ट कर दें टाइम एंड बच्चे को कॉम्प्लिकेशन डेवलप। जनाब नकी ज़फ़र साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे एक मिसकंसेप्शन है कि इलाज फ्री होता है तो वो तवज्जो नहीं होती या वो उतना अच्छा इलाज नहीं होता जब तक कि पैसा ना लगे, तो क्या ऐसा है आपके इदारे में? अदीब साहब का पहले दिन से असूल है कि अगर हम इलाज करेंगे तो बेस्ट इलाज करेंगे। इसी ज़िम में SIUT हमेशा कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं उस पर रहा है, और मैं अब आपकी तरफ डॉक्टर रेहान, प्रोफेसर रेहान कहूँगा, क्योंकि हमने पहला पब्लिक सेक्टर में रोबोटिक सर्जरी सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जो स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी है, जिसके मुतालिक रेहान साहब आपको बताएंगे। जी रेहान साहब, जी, रोबोटिक सर्जरी का जो प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू हुआ है वो अभी हाल में ही, अभी कोई 4 महीने पहले हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है। उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ये कि हम उसमें मरीज़ों का इलाज करेंगे, जैसा कि नकी साहब ने बताया, और हम लोगों का जो कि आइडियोलॉजी है कि फ्री विद डिग्निटी। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसमें हम सर्जन्स को
ट्रेन भी करेंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी हमारे यहाँ इस सेंटर में सर्जन्स आएंगे, हम उसको ट्रेन करेंगे। अच्छा, ये किस तर्ज का तरीका इलाज है, मतलब रोबोटिक सर्जरी, उसको थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली बताइएगा। ये बहुत एक जदीद किस्म का इलाज है, और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मरीज़ को किसी किस्म का कोई इंसिजन नहीं लगता, वरना उमूमन सर्जरी में मरीज़ के बहुत बड़े बड़े इंसिजन होते हैं। लेकिन ये एक की होल टाइप की सर्जरी है, उसके अंदर 3-4 छोटे छोटे से सुराख होते हैं और एक कैमरा होता है जिसके ज़रिए मरीज़ के बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं जिसकी सर्जरी की जानी होती है उसको देखा जाता है। और मुख्तलिफ जो 2-3 और जो सुराख होते हैं उसके ज़रिए वो जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जाते हैं। इसमें होता है कि सर्जन जो होता है वो डायरेक्टली मरीज़ के पास नहीं होता, वो रोबोटिक आर्म एक मशीन से अटैच होते हैं जो कि एक कंसोल होता है जिसमें सर्जन बैठ के काम करता है। तो इसका मेन एडवांटेज तो ये होता है कि एक तो बहुत प्रिसिशन होती है सर्जरी में, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, और एक जो बहुत बड़ा उसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ की जो छुट्टी होती है वो अगले 24 घंटे में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें ओपन सर्जरी से, उसमें मरीज़ को 4 से 5 दिन, कभी कभी एक हफ्ता भी, में कितना टाइम लगता है जी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इस एडवांटेज के अगेन 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि जो मरीज़ होता है वो बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में आ जाता है, यानी लेट्स से कि अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो वो हफ्ता 10 दिन के अंदर इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी हल्की फुल्की जो जॉब होती है वो उसको शुरू कर सकता है। और तो हमें ये कि गालिबन ये बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है, शायद आप ही क्या है अभी हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोलॉजी के अंदर जो रोबोटिक सर्विसेज हैं वो सिर्फ SIUT में अवेलेबल हैं, और हम इसमें अब तक तकरीबन कोई 1000 के करीब हम रोबोटिक सर्जरी के ऑपरेशन कर चुके हैं माशाल्लाह। तो बस मैं अभी जब बात करी थी डॉक्टर सीमा आपसे बच्चों के हवाले से कि हाँ आप बता रही थी, वहाँ हमारी थोड़ी सी बात कट रही थी, क्योंकि बच्चों में अगर कोई चेंजेस आते हैं जो आपने सिम्टम्स बताए वो अलामात बताई, तो उसके बाद अगर ये चीज़ें दिखती हैं तो आपके पास आके हम ये जो भी बच्चे हैं पेरेंट्स हैं वो टेस्ट करवाएं या किसी और तरफ रुजू करें, डॉक्टर के पास जाएं और वो कहते हैं कि ये दवाएं हैं, दवाओं से इलाज हो, या ये किस तरह से पता लगे कि वो कितने एक्सट्रीम पर है? सो इट डिपेंड्स कि क्या नौयत है जी प्रॉब्लम की, ठीक है। उसमें मेडिसिन से भी इलाज मुमकिन होता है, और कभी कभार ख़ासतौर पे जो पथरी की बीमारी है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें फिर हमें सर्जिकल हेल्प भी चाहिए होती है, ठीक है। और अगर गुर्दे फेल हो गए हैं तो फिर हमें डायलिसिस की तरफ और ट्रांसप्लांट की तरफ पेशेंट को भेजना होता है। सो हम लोग अपनी अवेयरनेस कैंपेन में तो ये कहते हैं कि जिस आप अगर कोई भी सिम्टम्स हैं, या इवन आप अपने बच्चे को स्क्रीन कराना चाह रहे हो, आप चेक कराना चाह रहे हैं, आप SIUT लेकर आएँ। डिफरेंट डेज़ हैं क्लिनिक के, अगर आप उस दिन भी नहीं आ सकते, हमारी वॉक इन OPD है, वॉक इन इमरजेंसी है, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक खुली होती है, आप एनी टाइम वॉक इन, एंड देन वहाँ पे डॉक्टर असेस करता है और फिर वो ये देखता है कि ये मेडिसिन से इलाज इसमें मुमकिन है, या फिर हो सकता है बच्चा बिल्कुल सही भी हो, और वो फिर आपको प्रिकॉशनरी जो भी मेजर्स हैं वो बता देंगे कि जी पानी ज़्यादा पिएं या इन्फेक्शन से किस तरह बचा जाए। लेकिन डिपेंड कि बच्चे को क्या निकलता है, एंड वी हैव ऑल द सर्विसेज अवेलेबल और राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी में रात 12 बजे 2 बजे भी आ जाता है कोई इस तरह का केस, तो सर्जन्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर देयर, फिजिशियन भी ऑन कॉल अवेलेबल होता है, तो हम ये वेट नहीं करते कि मॉर्निंग होगी तो डॉक्टर आएगा। हाँ बिल्कुल, और आपके नंबर्स भी नाज़रीन, इनके नंबर्स SIUT के हमारे स्क्रीन्स पर चल रहे हैं। मैं रोज़ कहती हूँ कि ये इस तरह के जितने भी ट्रस्ट वाले लोग या ये फाउंडेशंस आती हैं, इनके नंबर्स आप अपने मोबाइल पर ज़रूर सेव करके रखें, क्योंकि कभी कभी इतनी इमरजेंसी हो जाती है कि हमें वो राइट वे नहीं दिख रहा होता है, हमें जगह नहीं पता लग रही होती हम कहाँ जाएँ, तो ये चीज़ें आपके मोबाइल में ज़रूर सेव होनी चाहिए। और ये कि ज़रा सी भी तब्दीली अगर देखते हैं अपने किसी भी रूटीन में, जैसे कि डॉक्टर सीमा ने कहा, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। हर मर्ज़ का अल्लाह ताला ने इलाज दिया है, और जिस तरह मर्ज़ उसकी तरफ से है उसी तरह शिफा भी होती है, लेकिन हमें उस तरफ जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीमा, डॉक्टर रेहान और नकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आने का। आसमां से नूर की बरसात